तब इनको कंपेन किया था। आंध्र प्रदेश में 2-3 राज्यों में जैसे कंपेन इन्होंने किया है। स्टालिन का नाम सुने होंगे कि जहाँ मुख्यमंत्री उनका कंपेन किया था। दिल्ली में आपको केजरीवाल जी का इन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अब मॉडल स्कूल जो देने का, दिल्ली में जो मॉडल स्कूल केजरीवाल जी बनाए हैं, इन्हीं का सोच था। और पंजाब में भी किया था और विभिन्न राज्यों में इन्होंने आज तक 9 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री को उनके चुनाव प्रचार के नेतृत्व में बने। लेकिन उसके बावजूद भी इनको संतुष्टि नहीं हुई। लगा नहीं कि जिस तरह से लोगों का, देश का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो ये आप चुनाव कंपेन करना छोड़ दें। हाँ, वो नहीं होने के कारण चुनाव किसी का भी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी का चुनाव करने के लिए छोड़ दिए। और उस चुनाव प्रचार में इन्होंने जो कंपेनिंग किया था उसमें बहुत पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि इनका कहना है कि मेरा 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ में एक आदमी का प्लेस। आवाज़ भी उनकी रॉयल्टी इनको मिलती है। जो जहाँ के बने हुए मुख्यमंत्री उस राज्यों से इनको ज़रूरत के अनुसार रॉयल्टी में पैसा इनको मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। पूरे बिहार में 2 अक्टूबर के पार्टी के गठन के बाद से करीब जितने ब्लॉक हैं, ऐसे गया जिला को लेते हैं तो गया जिले में 26 ब्लॉक हैं, 24 ब्लॉक। तो 24 ब्लॉक में 2-2 गाड़ियाँ हमको मिली हुई है प्रचार के लिए। जो ये ब्रांडिंग कलर का पीला गाड़ी देख रहे हैं ना, वो जनसुराज की गाड़ी है। और उसके साथ हर एक ब्लॉक में उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जिनको कहते हैं JSPT, जन सुराज प्रोफेशनल टीम, जो जन सुराज के लिए लगातार काम करते हैं, उनको जगह जगह भेज करके और जन सुराज के विषय में प्रचार करने के लिए उनको बताया जाए। अब मुख्य बातें हैं कि जन सुराज क्या क्या चीज़ लेकर के आया है। आपके 100 रुपया भी नहीं है। एक व्यक्ति का आय 100 रुपया भी नहीं है। तो समझिए कि 100 रुपया में आदमी का जीवन बसर कैसे चलेगा और कैसे चल रहा है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम अपने राज्य से ही ये चीज़ शुरू करते हैं कि जिसमें हमारा राज्य का विकास हो। और ये ले करके आए हैं कि जब जन सुराज आएगा, मैनिफेस्टो है, एक तरह से कर्म सूची इन्होंने जारी किया है कि जब जन सुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा, यानी 5 चीज़ हम करेंगे। पहला है कि युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। युवाओं का पलायन करने का मतलब कि जो बच्चे मैट्रिक इंटर पास करते हैं, BA पास करते हैं, यहाँ नौकरी उनको नहीं मिलती है या कोई काम धंधा नहीं मिलता है, तो दूसरे राज्यों में, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, आंध्रा, दिल्ली, कलकत्ता, विभिन्न जगहों में जा कर के 10,000 से 20,000 तक की नौकरियाँ करते हैं। नौकरी करते हैं तो ठीक बात है, लेकिन वहाँ 8 घंटे के बदले इनसे 12 घंटा काम लिया जाता है। और 12 घंटा काम लेने के बाद भी जितना इनको मजदूरी मिलना चाहिए, जितना वेजेज मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता है। और बहुत मेहनत के बाद उतना पैसा दिया जाता है। और उन तंग कमरों में, छोटे छोटे कमरों में 5-5, 6-6 लोग बिहार के बच्चे जो वहाँ जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह रहते हैं और गरीबी की हालत में वहाँ काम करते हैं। और अपने माँ पिताजी, भाई बहनों के लिए, बीवी बच्चों के लिए वहाँ से बचा करके अपना पेट काट करके कुछ पैसा देते हैं। तो इनका सोच है, जन सुराज पार्टी की यह सोच है कि जैसे जन सुराज की पार्टी आएगी, हम अपने प्रखंड में, गांव में और पंचायतों में ही उन युवाओं को 10,000 से 15,000 रुपये की नौकरी, रोजगार हम बिहार में ही देंगे। उनको घर छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं। दूसरा है कि बुजुर्गों को ये 2,000 रुपया पेंशन देंगे। जिन माता बहनों, पिताजियों, चाचा जी को उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गया है, बिहार सरकार अभी पेंशन दे रही है सब लोगों को, लेकिन देता है कितना है? 400। अब बताइए कि दादाजी को 400 पेंशन मिलेगा, तो पता लगा कि आज पेंशन आ गया है और बैंक से निकालने गए 400 रुपया मिला, तो पता लगा कि 200 रुपया तो पोते पोतियाँ आती ले ली। लेकिन 400 रुपये में क्या कुछ हो नहीं पाता है न। अगर तबीयत उनकी खराब हुई तो बढ़िया से इलाज भी नहीं करा सकते हैं। मतलब आज के डेट में 400 रुपया बहुत ही कम है। जबकि बगल का राज्य झारखंड, दिल्ली, आपको जी यूपी और फिर पंजाब में इससे ज़्यादा है। आपको झारखंड में है 1,500, दिल्ली में 2,000 है, पंजाब में 2,500 और 2,000 यूपी में। हाँ, तो ये संख्या है। तो बिहार में भी आपको जैसी जन सुराज की सरकार बनेगी, प्रत्येक माताओं बहनों को जो 60 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, उनको पेंशन बढ़ा करके 2,000 रुपया कर दिया जाए। इसके बाद है
गांव घर में काफ़ी चलता है जीविका दीदियों का समूह चलता है। समूह बना बना करके 10, 20, 50 रुपया जमा कर करके वो एक समूह बनाए हैं और तब उस पर सरकार भी अपना पैसा देती है और इस प्रकार से छोटे छोटे काम धंधों के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है सरकार जीविका दीदियों के माध्यम से। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि हमको जो ऋण मिलता है, जो पैसा कर्ज मिलता है, 100 रुपया में महीने में कितना लिया जाता है? कोई जीविका दीदी में है जुटे हुए? बताइए 100 रुपया का कितना लिया जाता है? 1 रुपया। 100 रुपया का 1 महीने का 1 रुपया, तो 12 महीने का 12 रुपया हो गया। लेकिन जैसे ही जन स्वराज की सरकार आएगी, आपको सरकारी गारंटी पर मात्र 100 रुपया के 25 पैसा इंटरेस्ट लिया जाएगा। सूद कितना लिया जाएगा? 100 रुपया का 25 पैसा, यानी 400 रुपया जब दिया जाएगा तब आपको 1 रुपया 1 महीने का लिया जाएगा। अगर आपको मान लिया कि 1 लाख रुपया दिया गया है तो आपको इसी हिसाब से 0.25 पैसे के हिसाब से महीने में 4% वार्षिक होता है, तो 4 रुपया वार्षिक लिया जाएगा। और वो भी उसमें क्या है कि आपको जितना ज़रूरत है, जैसे मान लिया कि कोई महिला ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहती है, कोई आटा का मिल लगाना चाहती है, कोई मसाले का मिल लगाना चाहती है, कोई मशरूम का फार्म बनाना चाहती है, कोई चूड़ी की दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से जितना आपको खोलने में लागत आएगा, दुकान से लेकर के सामान से लेकर के सारा चीज़, उसके डेकोरेशन में, सजावट में, सारा चीज़ में मान लिया कि 2.5 लाख रुपया आता है, तो वो सरकार अपने गारंटी पर उन महिलाओं को 2.5 लाख रुपया एक मुश्त राशि मुहैया कराएगी और वो अपना दुकान या कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। और वह इंटरेस्ट जो होगा 100 रुपये में 1 महीने का 25 पैसा ही होगा। इसके बाद अगला है कि हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चे 5 साल से लेकर के 15 वर्ष के हुए हैं, यानी पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक के बिल्कुल मुफ्त शिक्षा रहेगी। शिक्षा आज भी मुफ्त, पहला क्लास से 10वां क्लास तक बिहार आज भी मुफ्त, बिहार में मुफ्त शिक्षा है, किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो स्कूल की स्थिति है वो थोड़ा समझिएगा कि बच्चों को स्कूलों में खिचड़ी खिलाई जाती है और उससे ऊपर जब बच्चे जाते हैं, हाई स्कूल से ऊपर कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ केवल बिहार में डिग्रियाँ बढ़ती हैं। कोई बता दे कि बिहार में कोई कॉलेज में पढ़ाई होती है? आपका गया जिला का नामी कॉलेज, गया कॉलेज, अनुग्रह कॉलेज, कोई कॉलेज में आज के डेट में पढ़ाई नहीं है। केवल बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वहाँ एडमिशन नाम होता है, लेकिन बाहर पढ़ते हैं और उनको पास करने के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय जो है केवल डिग्री देती है। मैं ये बगल का विश्वविद्यालय का बात है। और तकरीबन पूरे बिहार में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं सबका कमोवेश यही स्थिति है। अगर हम विश्व स्तर पर तुलना करते हैं, भारत की तुलना विश्व स्तर पर करते हैं, तो विश्व में 100 यूनिवर्सिटी, टॉप 100 यूनिवर्सिटी को लेते हैं, उसमें देश में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार हम कहते हैं कि अगर भारत देश का एक लड़का को ले लिया जाता है और पूरे दुनिया के विभिन्न देशों के 100 बच्चों को लिया जाता है जो सब एक क्लास के पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ के बच्चे सबसे पिछले पोदान पर आते हैं। यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था यहाँ का बहुत ही खराब है, दयनीय स्थिति है। बच्चा मैट्रिक पास कर गया, उसको बढ़िया से ABCD और एक लेटर या एक आवेदन लिखने नहीं आता, हिंदी का शुद्ध ज्ञान नहीं है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था पा करके हमारे बच्चे कहीं भी जहाँ कंपटीशन है उसके लेवल में पीछे रह जाते हैं, तो उनको बढ़िया काम नहीं मिलता है, बढ़िया नौकरी नहीं मिलता है, और बढ़िया काम और बढ़िया नौकरी नहीं मिलेगा तो बढ़िया पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। तो हमारे पार्टी यानी जन स्वराज का यह सोच है कि जैसे जन स्वराज की सरकार बनेगी, हम शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ही बदल देंगे। अब बदलेंगे कैसे? तो एक बार की सरकार मान लीजिए आती है तो एक दिन में तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा देंगे और पूरे बिहार के तमाम शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगा। लेकिन ऐसा सोच है कि हम प्रखंड में एक बड़ा स्कूल खोलेंगे। जो आपका बगल में यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, वो उसका नाम सुन रहे हैं, दक्षिण बिहार यूनिवर्सिटी, उस ढंग का बड़ा स्कूल खोलेंगे और उसमें उस प्रखंड के मैक्सिमम बच्चों को कोशिश करेंगे कि पहला से 10वां तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सिस्टम यहाँ ड्रॉप किया जाए। उसके बावजूद भी अगर बहुत सारे बच्चे बच जाते हैं तो जो यहाँ का बेहतर एकेडमी चल रहा है गया जिले में, उन एकेडमियों में जितना फी लिया जाता है उसका सारा फी और आने जाने का खर्चा सरकार देगी और उन बच्चों को वहाँ एडमिशन कराएगी।
मैंने बेहतर व्यवस्था कोशिश किया जा रहा है कि सबको बेहतर एजुकेशन मिले।